आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कैरेक्टर का एनालिसिस कैसे लिखते हैं। कुछ टिप्स दूंगी इस वीडियो के अंदर, वो टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब भी कैरेक्टर का एनालिसिस लिखने जाते हैं तो हम लोग दो बातें दिमाग में रखते हैं। एक होता है जी सरफेस, ठीक है, और दूसरा होता है जी डीपर। सरफेस मतलब आउटर, अपेरेंटली हम लोग को कैरेक्टर कैसा दिख रहा है। डीपर मतलब कि इनवर्डली कैरेक्टर का क्या रोल है, कैरेक्टर की सिग्निफिकेंस क्या है। और जो सरफेस है उसमें हमारे पास आ जाता है नंबर 1 पे नेम, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नेम है मीर निहाल, जो कि ट्वेलाइट इन दिल्ली का एक करेक्टर है। उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता था, उसका बैकग्राउंड क्या है। ये बताने के बाद हम बात करेंगे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके क्या ट्रेड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एक मैन ऑफ अथॉरिटी है, वो जील एंड जिस्ट रखता है लाइफ की, वो रिप्रेजेंट करता है मेल डोमिनेंट पेट्रियार्कल सोसाइटी को, वो एक कॉम्प्लेक्स करेक्टर है। और जब हम पर्सनैलिटी यानी ट्रेड्स की बात करेंगे, वहाँ पे हम लोग फिजिकल अपीयरेंस की भी बात करेंगे कि उसकी ड्रेसिंग कैसी है, उसके शूज़ कैसे हैं। और जब हम ट्रेड्स बता देंगे, फिर हम बताएंगे इसका बुक के अंदर क्या रोल है। और जब हम बुक में रोल बता देंगे उस करैक्टर का, देन हम बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस उस करैक्टर में आई। स्टार्टिंग पे वो करैक्टर क्या था और एंड पे वो करैक्टर क्या हो गया। यानी कि अगर वो फ्लैट करैक्टर है, स्टार्टिंग पे जो था बिल्कुल एंड तक वही है, तो हम बता देंगे कि करैक्टर फ्लैट है, जो कि थ्रू एंड थ्रू सेम ही रहा है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आई। अगर वो करैक्टर राउंड है, राउंड मीन होता है कि करैक्टर स्टार्टिंग पे और था और एंड पे चेंज हो गया, तो चेंजेस किन वजह से आई हम वो बताएंगे। जैसा कि हमने देखा, अगर हम मीर निहाल की ही बात करें तो वहाँ पे हमने कॉलोनियलिज्म के फैक्टर्स देखे, उन फैक्टर्स ने मीर निहाल को पैरालाइज्ड कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी सारी चेंजेस थी, और पैरालाइज होने के बाद वो ना तो खुद को बचा पाया, ना तो खुद के कल्चर को बचा पाया, ठीक है। इस तरह से हम डिस्कस करते हैं करैक्टर को, और हम साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि अपेरेंटली जो है करैक्टर किसको सिंबलाइज करा था, इनवर्डली करैक्टर किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व था। हम देखते हैं कि मीर निहाल की ड्रेसिंग, जब हम अपेरेंस की बात की थी, तो अपेरेंस के अंदर हम लोगों ने साथ ही हाईलाइट करना है इस चीज़ को कि अपेरेंटली जो मीर निहाल का करैक्टर है वो तो ट्रेडिशनली मुस्लिम दिख रहा था, लेकिन इनवर्डली वो इनवर्डली इलिजिटिमेट एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज था। जैसे उसका दिलचैन के साथ यूथ के अंदर रिलेशनशिप, फिर बब्बन जान उसकी प्रोस्टिट्यूट थी, वो उनके पास जाया करता था। तो इन शॉर्ट करैक्टर की सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी आपने बतानी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इन्हीं पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने करैक्टर सिग्निफिकेंस या करैक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। और हाँ, कोटेशन आपने शॉर्ट लिखनी है, लंबी लंबी कोटेशन नहीं लिखनी। कोशिश करें आपकी कोटेशन जो है वो 1 to 2 लाइन्स की हो, या हर 3 लाइन्स, इससे ज़्यादा लाइन्स को एक्सीड ना करे, ठीक है। जब आप करैक्टर के बारे में जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, यानी कि बता रहे हैं बैकग्राउंड कैसा था, तो बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी कोटेशन कोट कर दे। अगर आप बता रहे हो उसके बारे में कि उसकी अपीयरेंस कैसी थी, तो अपीयरेंस की कोटेशन भी आप लाजमी कोट करें। अगर आप बता रहे हैं कि उसका करैक्टर जो था वो इलीगल करैक्टर था, वो प्रोस्टिट्यूट से मिला करता था, तो वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का आप मेंशन करें। आप बता रहे हैं कि उसको नफरत थी ब्रिटिशर्स से, तो वहाँ पे आप उस चीज़ को भी कोट करें, उस इवेंट को भी कोट करें। वो पैरालाइज हो गया, उसकी पैरालाइज होना क्या सिंबलाइज कर रहा है कि उनका कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है, आप उसको भी कोट करें, ठीक है। हर चीज़ जब भी हम मेंशन कर रहे हैं तो 1 या 2 लाइन की कोटेशन लाजमी लिखिए। ये तो मैंने मीर निहाल की एग्जांपल दी है आपको, इसी तरह से आप बाकी कैरेक्टर्स को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी ज़्यादा हिंट्स मिले होंगे कैसे है कि आप कैरेक्टर का एनालिसिस लिख सकते हैं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा। इस तरह की और वीडियोज़ चाहिए कॉमेंट में लाजमी बताइएगा, और दुआ में खास याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।